परमेश्वर के जीवित सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से स्वागत करती हूँ प्रियो आप सबका द लॉर्ड इज माय शेपर्ड चैनल पर। आज मनन करने का विषय जो पिता परमेश्वर ने प्रियो मुझे और आपको दिया है वो है जीवन की क्षणभंगुरता और परमेश्वर पर विश्वास। क्षणभंगुरता का अर्थ क्या हुआ, क्या तात्पर्य हुआ कि कुछ समय का जीवन है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना है। जो लिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता उसका 39 अध्याय उसकी 6 आयत हमें बताती है। बहुत ही खूबसूरत वर्णन है प्रियो, ध्यान से सुने। आज अपने जीवन में, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं ना, वो सब शायद आज इस सब को सुन के समाप्त हो सकती है। वह जीवन जिसको हम लोग जीते हैं वह झूठी छाया भर होता है। इसका अर्थ क्षणभंगुरता ही होता है। जीवन की सारी भाग दौड़ निरर्थक होती है। जो भी भाग दौड़ आज हम अपने जीवन में कर रहे हैं ना, वो सारी निरर्थक है, बेकार है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। धन दौलत वस्तुएं हम जोड़ते रहते हैं किंतु नहीं जानते उन्हें कौन भोगेगा। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। अगर इस दुनिया में तो हम नहीं जानते हमारे पीछे जिसके लिए आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए और दौलत के लिए, इसे कौन भोगेगा। हालांकि हम जब भी कुछ करते हैं तो अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करते हैं कि कल अगर हम इस दुनिया में ना रहें, संसार से चले जाएं, तो अपने बच्चों को अपनी तरफ से कुछ दे के जाएं ताकि उनको अपने जीवन में हार्ड टाइम्स ना देखना पड़े। परंतु यहाँ विषय आया है जीवन की क्षणभंगुरता। हम सोचते तो ये है अपने जीवन में कि हम अपने अपनों के लिए कुछ कर दें ताकि हमारे जाने के बाद हमारे अपने जो है वो उन सब चीज़ों को यूज कर सके, वो परेशानी ना भुगतने वाले। परंतु उन सब चीज़ों को करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं उनको समय ही देना हम भूल गए हैं। उनको कहीं हमने पीछे छोड़ दिया है और हम दिन भर रात भर सिर्फ इन्हीं चिंताओं में बिजी रहते हैं कि मैं कैसे अपने लिए दौलत कमाऊं या मैं अपनी अर्निंग को बढ़ाऊं। भजन संहिता 39:6 प्रियो आज हमें यह याद दिलाती है कि यह जीवन अस्थाई है, आज है कल नहीं होगा। मनुष्य अपने पूरे जीवन में दौड़ धूप ही सिर्फ करता रहता है, धन इकट्ठा करता है, लेकिन अंत में यह सब किसी और को चला जाता है। ये धन कौन यूज कर रहा है मैं और आप नहीं जानते। हम छाया की तरह इस संसार में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हमें जीवन की इस क्षणिकता को समझदारी से, व्यर्थ की चिंता करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना है। हम बहुत चिंतित होते हैं, हम हर बात में चिंता में पड़े रहते हैं, हम क्षणिकता और समझदारी का इस्तेमाल नहीं करते अपने जीवन में कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होएगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही अच्छा होगा। मैं बार बार अपने हर एक प्रचार में प्रियो ये वाली बात को रिपीट करती हूँ, जब हम दुनियावी माता पिता होकर अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं दे सकते, दुख में नहीं देख सकते, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने आपको और मुझे बनाया है और इस दुनिया पे भेजा है। वो कैसे मुझे और आपको दुखी देख सकता है प्रियो। तो व्यर्थ की चिंता अपने दिमाग से छोड़ दे, परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दे। धन पद और नाम ये सब अस्थाई है, आज है कल नहीं होगा। आज हम इस संसार में हैं, लोग हमसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमें, परंतु जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो शायद हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई हमें याद रखे, उसके बाद हमें कोई याद नहीं रखता प्रियो। जो कार्य हम परमेश्वर के लिए करते हैं वही शाश्वत है। हम दुनिया के लोगों को खुश करते हैं परंतु परमेश्वर के लिए अपने जीवन में कार्य करना भूल जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को
आत्मिक दृष्टि से जिएं और आत्मा की तैयारी करते रहे, क्योंकि यही सच्ची समझदारी है। अपने लिए प्रार्थना करेंगे आज हम लोग। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि तूने मुझे ये जीवन दिया, परंतु प्रभु मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि ये जीवन क्षणभंगुर है और मैं व्यर्थ की बातों में ना उलझूं। मुझे समझ दे कि मैं अपने दिन गिन सकूं और बुद्धिमान बनूं। प्रभु, जब मैं धन, पद या संसार की दौड़ में खो जाऊं तो मुझे स्मरण दिला कि सब कुछ तेरा है और सब तुझसे ही आता है। मुझे ऐसा जीवन जीने दे जो तेरे लिए हो, जिसमें तेरी महिमा हो और जो अंत मूल्य का हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, आज का वचन मेरे और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। हम इसे सुने, इसमें मनन करें और अपने जीवनों को परमेश्वर के नाम में होके चलाए चले। जय मसीह की।